ये एडवांस 2017 पेपर 1 का पहला सवाल पूछा गया है कॉनिक सेक्शन के ऊपर। टेंजेंट की बात की जा रही है, लाइन इसकी टेंजेंट है, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस इसके अंदर करेक्ट हैं। क्या इस टाइम के स्टूडेंट्स का इसका रिस्पॉन्स रहा था, आइए देखते हैं कि इजी था, डिफिकल्ट था, क्या रिस्पॉन्स था। तो आप देखेंगे 25% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसके को सही सॉल्व किया था और पार्शली सॉल्व करने वाले भी 14% के आसपास थे। तो टोटल मिला के 39 या 40% के आसपास ये डेटा जाता है। दैट्स फेयरली ए गुड नंबर, मतलब सवाल जो है वो आसान है। यानी +4 वाले स्टूडेंट आपके पास है 40,000 के आसपास है, 13,000 और 10,000 आपके पास और मार्क्स वाले भी हैं। गलत करने वाले 25,000 है, इनको -2 मिला होगा, क्योंकि यहां पर हमें ना कैन नॉट बी वाली बात पूछी जा रही है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, जो कि एक सिंपल क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। क्या रिक्वायरमेंट है ये देखें। इफ दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इस लाइन को हम लिख सकते हैं y = 2x + 1। ऐसा करने से हमें पता चला m की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 होती है। हाइपरबोला के केस में टेंजेंसी की कंडीशन आपके पास से आती है। अगर कोई लाइन हाइपरबोला की टेंजेंट है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, c² = a² m² - b²। डेटा हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए आप, a² तो a² ही है, लेकिन यहाँ b² की वैल्यू 16 है, c यहाँ पर 1 है, ये आपके पास है a² है, m का वैल्यू 2 है, तो ये बनेगा डेटा 4 और ये यहाँ से 16 आता है। सो द रिजल्ट इज 4a² = 17। ये नंबर आपके पास से बनता है, मतलब a² की वैल्यू है 17/4। ठीक, पूछा जा रहा है कैन नॉट बी, ऐसे कौन से ऑप्शन है जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस वैलिड होगा। तो आप अगर a का डेटा देखें तो a आपके पास से √17/2 बनता है। ठीक है, √17/2, √17 मतलब √16 होता तो 4 आता, 4 से थोड़ा सा ज्यादा है, और 2 से अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो फिर आपके पास से जो डेटा बनने वाला है वो 2 के आसपास आएगा। इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2, ऐसा नंबर होगा। तो यहाँ जब पाइथागोरस लगेगा, ये नंबर 2 पॉइंट समथिंग है। पाइथागोरस ये कहता है जो ग्रेटेस्ट साइड है वो यहाँ आ जाएगी 4a, यहाँ पर 1, तो ये बनेगा 4² = a² + 1। सो a² की वैल्यू 15 आती है। ये बात तो गलत है, a² तो 17/4 है। यहाँ भी देखिए ये 2 पॉइंट समथिंग है। जब राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो ग्रेटेस्ट तो 4 है इसके हिसाब से, तो 16 की वैल्यू आपके पास है a² + 4 आता है, a² का वैल्यू 12 है। ये भी डेटा हमारे पास से गलत है। 2a है, यहाँ 8 सबसे ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि 2 की वैल्यू, a की वैल्यू तो 2 पॉइंट समथिंग है, सो ग्रेटेस्ट इज 8। पाइथागोरस अगर लगेगा तो ऐसे ही लगेगा, 2a and 1 है, ये बनेगा 4a² + 1, वी आर हैविंग 64। a² की वैल्यू 63/4, ये भी a का वैल्यू गलत है। यहाँ पहुंचते हैं, a का वैल्यू 2.1 है, तो यानी यहाँ पर ग्रेटेस्ट साइड कौन सा होगा, दिस इज द ग्रेटेस्ट साइड। ये 4 है, ये 1 है, 4a² + 16 + 1, वी आर हैविंग a² 17/4। यस, सो D इज करेक्ट। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो नहीं मार्क, जो गलत है वो है A B C। A B C हम गलत मार्क करेंगे, वी नीड टू मार्क कैन नॉट, तो यहाँ पर मार्क करेंगे A B C को मार्क कर देंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो जो ग्रेटेस्ट साइड होगा वही हाइपोटेनस बन सकती है। तो A की वैल्यू का हमें आइडिया था कि तो कितना होगा, उस हिसाब से हमने बनाकर देख लिया। डुएबल क्वेश्चन है और हमने देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर मार्क्स भी सिक्योर किए हैं। तो ये हटा दीजिए कि जैसे कॉनिक सेक्शन टॉपिक आपने सोचा, तो ये अपने दिमाग से बात को हटा दीजिए कि जो ऐसे टॉपिक है कॉनिक सेक्शन, जो आपके 11th के टॉपिक्स हैं, उस पर बहुत डिफिकल्ट सवाल ही आते हैं। बिल्कुल नहीं आते, इस बात की टेस्टिमनी। हाथ कंगन को आरसी क्या, सीधा सीधा हम इस बात से, तो ऐसे दिमाग में बातें ना बैठाएं कि प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट है, उसमें तो डिफिकल्टी सवाल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चैप्टर एक ऐसा भी हो, उस पर किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरी एडवाइस आपको यही है कि हर चैप्टर को एक मीडियम लेवल तक जरूर सीखिए।